जय श्री माधव, जय श्री जय जय श्री माधव, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ भी भगवान है, बलभद्र भी भगवान है, सुभद्रा मैया भी भगवान है, सुदर्शन भी भगवान है। जिसकी हर रेत में देवता है, हर वृक्ष में देवता है, हर प्रकृति में देवता है, वो जगन्नाथ की नीलाचल क्षेत्र है। तो इसीलिए मानव जीवन को परित्राण जगन्नाथ की कृपा बिना संभव नहीं है। कोई भी देवी देवता मनुष्य को आशीर्वाद दे सकते हैं, सामयिक फल दे सकते हैं, कृपा कर सकते हैं, पर धर्म अर्थ कर्म मुख्य केवल जगन्नाथ ही देंगे। जगन्नाथ के बिना और कोई देवता की बस में नहीं। एक दिन भगवान अर्जुन को बताए, बोले अर्जुन ये संसार में बहुत भक्त है, बहुत देवी देवता हैं, पर बात एक ही है। तब अर्जुन ने बोले माधव क्या बात एक ही है? तब प्रभु बोले जो भी देवता जिसी को भजन करे, भक्ति करे, मैं उसको फल देता हूँ। कोई देवता का बस में नहीं, कोई देवी माता का बस में नहीं, सारे बस में मेरे हैं। और मेरे इच्छा बिना किसी जीव को कोई भी फल प्राप्ति नहीं होता। एक जन्म का तपस्या फल में मानव जीवन मिला है। और मानव जीवन कब सार्थक होगा, कैसे सार्थक होगा? जब मानव जीवन में भगवत भक्ति का आविर्भाव होगा, तब मानव जीवन का कोई कल्याण होने की दिशा दिखाई देगा। तो इसीलिए हम कई लाखों जन्म ले चुके हैं, पर हमको मुक्ति नहीं मिला, फिर इस बार जन्म हुए। पर ऐसे हर बार तो मानव जीवन मिलता ही नहीं। कोई भी मनुष्य को हर बार मानव जीवन नहीं मिलता। कोई 2 लाख मनुष्य मृत्यु होते हैं, एक व्यक्ति को मानव जीवन मिलता है, वो भी भक्ति और जिसके पास भगवान की कृपा है उनको मिलता है, सबको मिलता नहीं। आज हम मानव जीवन मिला है, आगे मिलेगा इसको मैं नहीं बोल सकता, शास्त्र तो उसको संपूर्ण नाकार करता है। तो मानव जीवन कैसे मिलेगा? अगर हम परम शास्त्र भागवत को पठन करेंगे तब मानव जीवन मिलेगा। तो मानव जीवन कैसे मिलेगा? ना भागवत महापुराण, भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्व और मुक्ति, चतुर्वर्ग एक ही शास्त्र दुनिया में, जिस शास्त्र में चतुर्वर्ग मिलता है, क्या क्या ना भक्ति ज्ञान वैराग्य और मुक्ति, केवल भागवत महापुराण जो भगवान विष्णु के शास्त्र है। अलग शास्त्र में भगवान के कई महिमा लीला का रचना है, इसमें द्विविधा नहीं है। पर बात ये भागवत शास्त्र में मनुष्य को परमार्थ मिलने के लिए शास्त्र में सम्मत भाव से अति दृढ़ता के साथ रचना है। एक दिन वेद व्यास जी को नैमिषारण्य में संतों ने, ऋषि मुनियों ने प्रश्न किए, बोले आप तो भागवत महापुराण लिख दिए और उसमें 18,000 श्लोक, कौन उसको समझेगा, कौन उसको पढ़ेगा? और कलयुग के मानव में इतना ज्ञान नहीं है, संस्कृत भागवत को कौन समझेगा? तब ऋषि मुनियों ने बोले भगवान आप भागवत को 2 शब्द में बताओ। तब वेद व्यास ने बोले अरे 18,000 श्लोक में 2 शब्द में कैसे बताऊं? ना नहीं 2 शब्द नहीं बताएंगे तो कलयुग में मानव अज्ञानी है, वो कैसे इसको समझेगा? परित्राण मानव का कैसे होगा? तब वेद व्यास जी ने बोले ठीक है, अगर तुम चाहते हो 2 शब्द में भागवत को बताना तो मैं बताता हूं। यानी 18,000 शुल्क का समाहार मात्र 2 शब्द में बताने के लिए बोले, जिसमें मानव का कल्याण होगा।
तो वेद व्यास जी बड़ा आनंदित हो गए। वो ठीक है मैं बता। तब वेद व्यास जी ने बोले अष्टादश पुराणसु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकार स्वर्गाय पापाय परपीडन। मैं 2 शब्द में बता दिया भागवत को। तब मुनि ऋषियों ने बोले क्या 2 शब्द बताओ ना। 18 पुराण कोई पढ़ नहीं सकता। सनातन धर्म का मूल पुराण ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, इससे कई भागवत, महाभारत, रामायण, बहुत सारे पुराण है। तो इसलिए सारे 18 पुराण का सार तत्व एक ही पुराण में बताता हूं। परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडन। पाप करने से आपको नरक गति प्राप्त होगा, पराई का उपकार करोगे तो परमार्थ मनुष्य जन्म, चतुर्वर्ग, अष्टनिधि जो चाहो मिले, जो चाहो मिले। तब मुनि ऋषि बड़ा आनंदित हो गए। पराई का उपकार यानी मनुष्य का उपकार का बात अकेला नहीं है, इसमें प्रकृति, पंचभूत, 56 करोड़ जीव जंतु का उपकार करना चाहिए। चींटी से शुरू करके बड़े से बड़े यव मानव तक, प्रकृति, वृक्ष, लता, सारा संसार का कल्याण जो मानव करेंगे उसको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। वैकुंठ का बात नहीं कही, बोले स्वर्ग मिलेगा। पर मैं वैकुंठ का बात नहीं कहता हूं, केवल वैकुंठ जगन्नाथ जी देंगे और कोई नहीं दे पाएगा। भगवान विष्णु के अधिकार है वैकुंठ के लिए, और किसी का अधिकार नहीं है। पर स्वर्ग प्राप्ति होगा, चतुर्वर्ग फल मिलेगा, मानव जीवन मिलेगा अगर पराई का उपकार करोगे। और जो मनुष्य पराई का पीड़न करेगा उनको 22 नरक में पतित होना पड़ेगा। 22 नरक है, इसमें क्रोध भी एक नरक है, इसमें पराई का निंदा भी नरक है। तो इसीलिए 2 शब्द भागवत में आता है, पराई का उपकार करेंगे, जीव हत्या नहीं करेंगे, शाकाहारी बनेंगे, और क्या करेंगे? भगवत भक्ति भजन करेंगे। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा।